हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने कल का लेक्चर देख लिया होगा और कल के लेक्चर की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर दो चीज में कंपेयर करना। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर देखो, जैसे कि ये सारे जो हमारे ये ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये क्या करते हैं? सबसे पहला आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू क्या करता है? इसमें हम डबल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये क्या करता है? ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है, ये सारे ट्रू और फॉल्स में हमें रिटर्न देते हैं बुलियन में। अगर ये दोनों बराबर है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये है नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन। ये क्या? अगर ए और बी नॉट इक्वल है तो जाके ट्रू देगा, अगर दोनों बराबर हो गए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ये लेस देन का साइन है। अगर ए छोटा है बी से तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ग्रेटर देन इसका अपोजिट। एंड ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी बराबर हो गए या फिर ए छोटा होगा बी से तब जाके ये काम करेगा, ट्रू देगा ये। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए बी से बड़ा हुआ या फिर बराबर हुआ, जैसे कि ए बराबर हुआ 4 के एंड बी बराबर है 5 के। अब देखते हैं ए डबल इक्वल टू बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो यहां पर ए और बी की वैल्यू अलग है, डबल इक्वल टू लगा दिया, इसका मतलब क्या ए और बी बराबर है? नहीं है बराबर, तो ये फॉल्स रिटर्न करके देगा हमें। सेकंड वाला देखते हैं इसी से, क्या ये दोनों नॉट इक्वल है? ये नॉट इक्वल है, हाँ नॉट इक्वल है, ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि नॉट इक्वल है। अब ये, क्या ए बी से छोटा है? हाँ छोटा है, तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। अब ये, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं, तो ये फॉल्स देगा रिटर्न करके। अब ये, ए बी के बराबर या उससे छोटा है? हाँ छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है, तब भी ये ट्रू रिटर्न करके देगा क्योंकि ये बी से छोटा है। अब ये ना बराबर है ना बड़ा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करके देगा हमें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये डबल इक्वल टू के बारे में मैंने पढ़ा दिया। नॉट इक्वल टू आपको क्लियर है? देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का एग्जांपल दे रखा है। अगर 2 एंड 3 दोनों नॉट इक्वल है तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इक्वल होते तो ये फॉल्स रिटर्न करता। ऐसे ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर एंड होते हैं। बस इतने ही हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बुलियन में काम आएंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड, और नॉट, 3 होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में, एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। एंड क्या करता है? जैसे कि दो चीज लिखी है, यहां मान लो ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू है 3 मान लेते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए यहां पर हम एक और ले लेते हैं सी, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 1। अब यहां पर देखो, अगर ये और ये कंडीशन, दो कंडीशंस है यहाँ पे। अगर ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है बड़ा, तो ये यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसके जगह ये कर देता, ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू थी
3 एंड C की वैल्यू थी 1। अगर A लेस देन B है और एंड ऑपरेटर 2 बार एंड लिखा जाता है, A ग्रेटर देन C से। सबसे पहले देखो ये वाली कंडीशन, A क्या B से छोटा है? हाँ छोटा है, तो ये तो ट्रू दे दिया। एंड यहां पर A क्या C से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये भी ट्रू दे दिया। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर मैं इसके जगह ये साइन लगा देता यहां पर, अब देखो यहां पर ये तो ट्रू दे रहा है लेकिन ये तो फॉल्स दे रहा है। अगर इनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तभी जाके ये ट्रू देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बोथ साइड ट्रू है तभी ये ट्रू देगा। अगर एक भी दोनों में से फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स दे देगा। अब अगला ऑपरेटर, यहां देखो ये एग्जांपल दे रखा है। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए बी से छोटा है? हाँ छोटा है। अब ये बी सी के बराबर है? हाँ बराबर है, 20 और 20 वैल्यू है। तो यहां पर कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। इन्होंने डी में सबको प्लस करा दिया, ये देखो ये ट्रू रिटर्न करेगा, कंडीशन ट्रू है दोनों। और अब अगला देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या है? इस साइन को कहते हैं और ऑपरेटर। इसमें क्या है देखो, अगर ये ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। अब देखो यहां पर कंडीशन 1, ए क्या बी से छोटा है? हाँ छोटा है। अब कंडीशन नंबर 2, क्या बी सी से बड़ा है? नहीं है बड़ा, नहीं है बड़ा। तो क्या हुआ? ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। अगर हमने और ऑपरेटर लगाया है तो अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है एंड दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। समझ गए होगे आप। और अगला नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या? नॉट इक्वल को जस्टिफाई करता है। यहां पर क्या है? ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। अब देखो अगर ये नॉट ऑपरेटर हमने लगा दिया, यहां देखा ए क्या छोटा है बी से? ए क्या छोटा है बी से? हाँ छोटा है, लेकिन ये नॉट ऑपरेटर लगा है तो इस वजह से ये फॉल्स देगा रिटर्न करके। यहां पर अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई तो फॉल्स आएगा, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आई तो ट्रू आएगा। सिंपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप यूजर से एक इनपुट लोगे, ठीक है, अगर वो 100 से बड़ा है तो ट्रू करना है, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देना है। इसको लीड कोड पे करके देखते हैं कैसे होगा ये।
ए ग्रेटर देन 100 है तो देखो क्या प्रिंट होके आता है। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू डाल दी 50 एंड अब रन करते इसको। फॉल्स आया है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू बड़ी डाल देता हूँ, मान लो 123, अब देखो ट्रू आ गया। इस तरीके से ये ऑपरेटर्स रन करते हैं। यहाँ पर अब डबल इक्वल टू डाल के दिखाता हूँ। फॉल्स आ रहा है क्योंकि 123 वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा तो ये ट्रू आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सारे ऑपरेटर आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज के लिए आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपका काम ये है कि सारे ऑपरेटर्स को चेक करना है एंड कल हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशंस को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।